नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड खबरनामा न्यूज। एमबी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय हल्द्वानी में महिला दिवस के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम महिला के कानूनी अधिकार के संदर्भ में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में छात्र छात्राओं को महिलाओं के कानूनी अधिकार, घरेलू हिंसा, दहेज उत्पीड़न, छेड़खानी की घटनाएं, पॉस्को एक्ट एवं अन्य अधिकारों के संदर्भ में जानकारी दी गई। इस कार्यक्रम का आयोजन महाविद्यालय के विधिक लीगल सेल के एच.एस. भाकुनी द्वारा कराया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय न्यायाधीश, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं सिविल जज सीनियर डिवीजन इमरान मोहम्मद खान और माननीय न्यायाधीश राज्य विधिक प्राधिकरण यूसुफ खान रहे। वहीं कार्यक्रम की विशेष अतिथि संगीता आर्य, सिविल जज सीनियर डिवीजन और सिविल जज शमा परवीन रहे। वहीं मुख्य अतिथि माननीय न्यायाधीश, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं सिविल जज सीनियर डिवीजन इमरान मोहम्मद खान ने महिलाओं के अधिकारों को लेकर विस्तृत चर्चा करते हुए बताया कि हमारे संविधान में भी महिलाओं को लेकर अधिकार दिए गए हैं। आज हमारे संविधान में संपत्ति के अधिकार जो अब कानूनी अधिकार हैं, उसमें स्पष्ट कर दिया है कि पैतृक संपत्ति में आज महिलाओं का भी अधिकार है। देखिए, महिलाओं का सबसे पहले तो हमें सबको सम्मान करना चाहिए, उन्हें बराबरी का मौका देना चाहिए और समान अवसर होने चाहिए पढ़ाई के, नौकरी के, जैसे एक भी छात्रा यहाँ कह रही थी। तो सब चीज़ों में समानता होना चाहिए और ऐसा सबसे पहले हमें अपनी मानसिकता बदलनी पड़ेगी, समाज को और माता पिता को भी अपनी जो है मानसिकता बदलनी पड़ेगी कि सिर्फ महिला बेटी है तो उसे ट्रीटमेंट अच्छा नहीं मिल रहा है और बेटा है तो उसे बेटर ट्रीटमेंट मिल रहा है, या वो अच्छे स्कूल में पढ़ रहा है, या वो अच्छे कपड़े पहन रहा है, या अच्छी जगह उसकी स्कूलिंग वगैरह हो रही है। तो ये सब चीज़ें हैं जो दिमाग में प्ले करती हैं। मैडम भी जैसे सवाल पूछ रही थी कि वो जाती हैं तो क्या कहते हैं, उन्हें दिमाग में ऐसा रहता है कि शी डजंट फील सेफ। तो ये सब चीज़ के लिए जो है हमें एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाने की ज़रूरत है जहाँ वुमेन जो है सेफ़ फील करें। जब तक वो सेफ़ फील नहीं करेंगी तो उनका जो प्रतिभा है वो उसे शोकेस नहीं कर पाएंगी, दे विल नॉट कम आउट ऑफ देयर हाउस। ये सब चीज़ें हैं जो, क्योंकि सबसे पहले तो सुरक्षा है ना, उसके बाद ही अगर कोई बच्चा बाहर निकलेगा ना, माँ बाप भी तो कंफर्टेबल होंगे अपने बच्चों को बाहर भेजने के लिए। तो ये सब चीज़ें हैं, इतने हेल्पलाइन नंबर्स हैं, लड़कियाँ जागरूक रहें और अगर कोई उन्हें स्टॉकिंग वगैरह करता है तो उसकी फ़ौरन रिपोर्ट करें, जिससे कि उन्हें जो है उनके खिलाफ जो है आवश्यक कानूनी कार्य। हेल्पलाइन नंबर 15100, तो इस पे और DLSA का भी नंबर है और हमारी वेबसाइट भी है, आप उससे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, आ सकते हैं। ऑफिस में बैठते हैं DLSA के नैनीताल में, वहाँ भी मुझसे आप डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। मैं सबसे मिलता हूँ, ऐसा नहीं है। और हमारे पैरालीगल वॉलंटियर्स भी गाँव में जाते हैं, कैंप लगाते हैं, हर जगह जागरूकता फैलाने की कोशिश है। देखते हैं कहाँ तक हम कामयाब हो पाते हैं। और आपके चैनल के माध्यम से ये भी करूँगा, आप इसे प्रोग्राम के बारे में थोड़ा ज़्यादा चलाएँ, क्योंकि प्रेस कवरेज मिलेगा तो उससे यह जागरूकता ज़्यादा हो पाएगी। वहीं माननीय न्यायाधीश राज्य विधिक प्राधिकरण यूसुफ खान ने बताया कि कोरोना संकट के समय संपूर्ण लॉकडाउन में घरेलू हिंसा के मामलों में बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने महिलाओं के समानता के अधिकारों को लेकर चर्चा की और महिला अधिकारों के लिए महत्वपूर्ण अनुच्छेदों पर चर्चा की। साथ ही बताया कि राज्य विधिक प्राधिकरण महिलाओं के लिए किस तरह से कार्य करता है। राज्य विधिक प्राधिकरण का हेल्पलाइन नंबर 15100 भी छात्र छात्राओं को बताया गया। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की सभी को मैं अपनी तरफ से शुभकामनाएं, बधाई, मुबारकबाद दूंगा। जैसे आपने पूछा कि कैसी प्रॉब्लम्स को हमने यहाँ पे फेस किया बच्चों से, या जो गर्ल्स स्टूडेंट्स हैं उनसे, या टीचर्स हैं, उनकी भी ये आई कि एक समाज में डिस्क्रिमिनेशन है महिलाओं और पुरुष को लेकर। एक तरह से हम त्रिसत्तात्मक समाज में जीते हैं। तो यहाँ पे होता क्या है कि जो पुरुषवादी सोच है वो हावी हो जाती है सिस्टम में। तो इस तरह की समस्याएं ज़्यादा फेस कर रही हैं बच्चे हमारी, और हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हमें इन सब चीज़ों को इस सोसाइटी से हटाएं। ये हटेंगी तभी जब समाज का पुरुष भी उतना ही इसमें सहयोग करेगा जितना नारी की जागरूकता की ज़रूरत है। तो पुरुष को भी उतना ही होना चाहिए। आपकी दूसरी बात है कि हम इसके लिए क्या कर रहे हैं। तो महिलाओं के लिए हम लोगों ने कई सारे प्रोग्राम्स बनाए हैं। जो राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण है उसकी स्कीम्स है स्पेशली महिलाओं के लिए, और महिलाओं को लीगल एड देने के लिए। एक अभी हमने बागेश्वर में कन्या भ्रूण हत्या को ख़त्म करने के लिए, या लिंगानुपात के बारे में, या महिलाओं को शिक्षित करने के लिए, उनको रोज़गार के लिए एक बागेश्वर में एक स्कीम शुरू की है स्पेशली महिलाओं के लिए। हमारे जो कार्यपालक अध्यक्ष महोदय हैं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के, उनके दिशा निर्देश में, और उसे अभी हमने बागेश्वर को पायलट प्रोजेक्ट की तरह उसको 6 महीने के लिए चलाएँगे। उसमें हम जागरूक करेंगे आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और जो हमारे पैनल हैं ANMs हैं। 6 महीने के रिज़ल्ट के बाद में हम एक एनालिसिस करेंगे रिज़ल्ट डेटा का, और उसके बाद में इस स्कीम को पूरे स्टेट में
फिर से लागू करेंगे ताकि बच्चों को हम ज़्यादा जागरूक कर सकें, उनको शक्तिशाली बनाने के लिए कानूनी तौर पर, सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर प्रयास कर सकें और उन्हें जागरूक कर सकें। सर सभी तरह से आपके पास में और हमारी जो माताएं बहनें हैं उनके पास में सारे विकल्प उपलब्ध हैं। वो चाहे तो टेलीफ़ोन करके अगर नहीं आ सकते तो हमारे हेल्पलाइन नंबर है 15100, उस पर टोल फ्री नंबर पर फ़ोन कर सकती हैं। वो फ़ोन हम लोग उठाते हैं, हमारे ऑफिस में रिसीव होते हैं, हम उसके बाद लीगल एड देते हैं। इसके अलावा वो डायरेक्ट एप्लीकेशन हमारे जो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के ऑफिस हैं उसमें एप्लीकेशन दे सकती हैं। हमारे पैरालीगल वॉलंटियर्स हर ज़िले में हैं, उनके ज़रिए अपनी बात, अपनी एप्लीकेशन हमारे दफ्तर तक पहुंचा सकती हैं। इसके अलावा एक ऑनलाइन पोर्टल भी लीगल एड इंफॉर्मेशन सिस्टम हमने डेवलप किया है, उसके ज़रिए डायरेक्ट ऑनलाइन एप्लीकेशन भी वो इस पर दायर करके हमसे अपनी बात कह सकते हैं। इसके अलावा ऑफिस में सीधे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे जो ऑफिस आवर्स है उसमें वो कभी भी आके बात कर सकती हैं। सबसे पहले तो मैं आप सभी को बधाई दे देती हूँ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की। आज हमारे यहाँ लीगल सेल है, उसमें एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया था टू सेलिब्रेट वीमेन एंड उनका क्या लीगल राइट्स है और क्या अवेयर है, वो किस हद तक अवेयर हैं। तो उसी के उपलक्ष्य में हमने यहाँ पे जितने भी इन एंड अराउंड हल्द्वानी डिस्ट्रिक्ट में जजेस हैं, सीनियर जज से लेकर के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट के लेवल के जजेस को हमने यहाँ आमंत्रित किया था और उनसे लीगल एस्पेक्ट्स के बारे में बहुत अच्छी चर्चा हुई आज हमारे यहाँ। इससे हमारे यहाँ की गर्ल्स और बॉयज़ दोनों बड़े लाभान्वित हुए हैं। देखिए, मेरा ऐसा मानना है, जैसे मैं भी वहाँ कह भी रही थी कि ही फॉर शी, ठीक है, जब तक मेन अवेयर नहीं होंगे, औरतों का अवेयर होना अपने आप में, इवन इफ अगर वो अवेयर भी हैं तो वो कुछ कर नहीं सकती। कॉम्प्लीमेंट्री हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। और दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहती हूँ कि विमेन को अपनी राइट्स को लेकर के लड़ाई ठीक है, मगर एक सेंस ऑफ ह्यूमर भी होना चाहिए। ऐसा मेरा पहला मानना है, मेरा पर्सनल मानना है कि उनके अंदर एक सेंस ऑफ ह्यूमर भी होना चाहिए। किस हद तक जाकर उनको फाइट करनी है, उसके पहले क्या सुलझाव के तरीके हो सकते हैं, इन सभी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम एक अच्छा आज से 10 इयर्स हैं इनसे, आज से 10 साल बाद या आज से शताब्दी के अंत तक महिलाओं को जिस इच्छित मकाम पे देखना चाहते हैं वो हम अचीव कर सकते हैं। स्टूडेंट्स हैं उनको बुलाकर थोड़ी सी लीगल अवेयरनेस क्रिएट की जा रही है वुमेन राइट्स को लेकर। तो जजेस को हमने इनवाइट किया है और जो जजेस हैं वो गर्ल्स को जो लीगल राइट्स हैं, जो मतलब एजुकेटेड हो चाहे अनएजुकेटेड हो, कई चीज़ें ऐसी होती हैं, कई राइट्स ऐसे होते हैं जिनके बारे में हमें पता ही नहीं होता। तो हम अगर हमारे साथ अगर कोई गलत चीज़ हो रही है तो उसका हम अपोज़ कब करेंगे? अपोज़ करेंगे, लेकिन जब हमें पूरी नॉलेज होगी। तो यही है कि ये जो हमारे जो सर ने आज प्रोग्राम कराया है उसका बेसिक यही उसका पर्पस है कि जो बच्चे हैं उनको लीगल अवेयरनेस, जो राइट्स हैं वुमेन को से रिलेटेड, उनके बारे में उनको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दी जाए। देखिए, महिलाएँ मतलब जो महिलाएँ हैं वो कई क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ चुकी हैं, लेकिन आज भी एक बहुत बड़ा गैप है जिसको हमने कवर करना है। क्योंकि आज भी हमको जब इंटरनेशनल वुमेंस डे बनाने की ज़रूरत पड़ रही है, ये इंडिया की बात नहीं है, पूरा ऑल ओवर द वर्ल्ड ये मनाया जाता है। तो अगर हम डेवलप्ड कंट्रीज़ या एडवांस कंट्रीज़ की बात करें तो वहाँ पर भी ये रिक्वायरमेंट महसूस हुई होगी, तब जाके ये चीज़ शुरू हुई है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि चाहे हमारी जो महिलाएँ हैं वो सब क्षेत्रों में आगे बढ़ रही हैं, लेकिन फिर भी एक बहुत बड़ा गैप है जो हमें कवर करना पड़ेगा। पहले महिला दिवस की सभी भारत की महिलाओं को बधाइयाँ, शुभकामनाएं। महिला दिवस को एक दिन के लिए नहीं है, ये प्रत्येक 365 दिन मनाया जाना चाहिए। और यहाँ पर आज MBPG कॉलेज में लीगल सेल के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के संबंध में कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसमें तीनों बटालियन और साथ ही साथ कॉलेज में पढ़ने वाले सभी छात्र छात्राएँ पार्टिसिपेट भाग ले रखे हैं। इस लीगल सेल और फिर जो जस्टिस जज आए हैं तो इनको महिलाओं को उनके राइट्स और जो सोशल वायलेंस के प्रति एक ट्रेड है लड़कियों में, उसके संबंध में क्या कानूनी प्रोविज़न के द्वारा उन्हें कैसे दूर कर सकते हैं, उस सोशल थ्रेड को कैसे दूर कर सकते हैं, इस बारे में संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। और इस संगोष्ठी का आयोजन में डॉक्टर HS भाकुनी लीगल सेल के जो कन्वीनर हैं उनके द्वारा ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और महाविद्यालय के सभी प्राध्यापकगण इसमें हल्द्वानी से उत्तराखंड खबरनामा न्यूज़ की रिपोर्ट।